प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ ये 2022 फरवरी 5 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है, ये सुंदर दिन कि हम प्रभु की स्तुति कर सके। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारी सभी जरूरतों पर प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद। हमें अच्छी नींद प्रभु ने दी, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन आरोग्य के साथ, बल के साथ प्रभु ने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। प्रभु आप हमें आज के दिन हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं, हमारी जरूरतों को आप पूरा करके देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपके प्यार को याद करके धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आप हमें प्रतिदिन हमें परिपालन देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। जैसे संगीत का भजन संहिता 27 में कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है, एक बार मैंने यहोवा के मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। एक और बार हम पढ़ेंगे, इसमें से लिखा है 5वां वचन में कि क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। आमीन। और 11वां वचन कहता है, यहोवा अपने मार्गों में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, 14 वचन में जैसे लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरे हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। इसलिए हम भी परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखें, परमेश्वर पे ही हमारा आशा रहे, हम उनकी बाट जोते रहे, वो हमें दृढ़ करेंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें जो चलाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। अच्छी नींद आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम उनको आशीषित करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनको पूर्ण तरीके से आप आशीषित करें, उनका जीवन आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे। ये भलाई का प्रभु आपके आशीष का एक चिन्ह इनके ऊपर हमेशा बने रहे, ताकि लोग भी कह सके कि प्रभु में वो आशीषित लोग हैं। प्रभु इनके व्यक्तिगत जीवन को, इनके सभी जरूरतों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आज शनिवार के दिन उनकी जो भी जरूरत है प्रभु आप उनको पूरा करके दे, हम प्रार्थना करते हैं। आज आप उनसे बात करें, आप उनको आश्वासन दे, आप उनको समाधान दे। हालेलुया। काम के विषय में प्रभु जो भी परेशानी है, जो भी जो रुका हुआ जो प्रमोशन या इंक्रीमेंट है, वो सब आज के दिन यीशु मसीह के नाम से रिलीज करते हैं। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वहां पे अद्भुत कार्य हो, उनके प्रमोशन और उनका जो इंक्रीमेंट है उसमें आपने खोल के दिया है, वो उनके लिए आशीष का कारण बनेगा। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। किडनी में जो परेशानी, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। जो त्वचा में जो
एलर्जी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी डैंड्रफ का जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। पूर्ण तरीके से आपने छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं प्रभु, आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। जिनको भी बैलेंस की परेशानी है कि वो बैलेंस उनका जो है वो बदल जाता है या उनको वो मिलता नहीं है, प्रभु आप उनको अद्भुत तरीके से आप उनको स्वास्थ्य दे, हम प्रार्थना करते हैं। आरोग्य दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। जिनको रात को नींद नहीं आती है, यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान से नींद मिले आज रात से। हालेलुया। और जिनको भी पेट में जो परेशानी है, डाइजेशन से जो पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। आमेन। हालेलुया। जो भी परमेश्वर आपके दासियां प्रभु आपकी सेवकाई में है, प्रभु आप अपने पंखों के आड़ में उनको संभाले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारी महिमा और आदर प्रभु आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की कृपा और समाधान और खुशी आप सबके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। पिछले 3 दिन के जो प्रार्थना और उपवास और कल का सभा प्रभु ने बहुत आयत से आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आने वाले दिनों की जो मीटिंग है उसमें भी प्रभु की आशीष बनी रहे। हमारा अब अगला जो मीटिंग है वो सोमवार को रहेगा इंडियन समय 9:30 बजे। जरूर आप उसके प्रार्थना के साथ भागी बने। कैसे हम महानता में जी सकते हैं उसके बारे में हम इन दिनों में सीख रहे हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना के साथ उसके भागी बने और परमेश्वर हमें बताएंगे। हालेलुया। तो आज का जो वचन हमें मिला है वो पासवान को उनके विश्वासी जीवन जब उन्होंने शुरुआत की तब से परमेश्वर ने जो वादा दिया है वो हमेशा उनके साथ रहा है। वो ये वचन आज हम ध्यान देंगे। उसमें लिखा है भजन संहिता 34:10 में, ऐसा कि जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि कोई भी परमेश्वर खोज या जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि जवान सिंह वहाँ उनको कुछ घटी हो सकती है या वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की खोजियों को किसी भी भली वस्तु, कोई भी बात की उनको ना घटी होगी ना किसी भी बात की परेशानी होगी। हालेलुया। उतना ज्यादा परमेश्वर हमसे चाहते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, तो भी हम में सबसे बड़ा भरोसा यही है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी किसी भी वस्तु की घटी ना होने देंगे। हालेलुया। इसलिए पर्वत बदल जाए या धरती हट जाए तो भी हमें किसी भी बात की कमी या घटी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम परमेश्वर की खोजी है। हालेलुया। इसलिए हम धैर्य के साथ हम दूसरों को भी बोल सकते हैं। लोग पूछेंगे शायद कैसे आपका काम चल रहा है, तो हम यही बोलेंगे, यहोवा की खोजियों की किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। इसलिए धैर्य के साथ दूसरों को भी बता सकते हैं। हालेलुया। उसमें जो परमेश्वर ने जो महानता इस वचन में दी है वो महानता हमारे जीवन में भी होगी मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। जो भी परमेश्वर को ढूंढता है परमेश्वर उनको हमेशा पाता है। हालेलुया। जैसे कि हम और भी वचन में पढ़े नीति वचन में, तो इसमें से लिखा है जो भी जागृत तौर से परमेश्वर को खोजते हैं परमेश्वर उनको मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमारा आसरा परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। इस दुनिया में किसी भी बात की कमी या घटी होने हमें परमेश्वर नहीं होने देंगे। ये सिंह के बच्चों को भी कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। इसलिए विश्वास के साथ जिए। कोई भी विश्वास करे या ना करे, हम जरूर विश्वास करें। जिसने भी विश्वास किया है वचन में हम देख सकते हैं उनको कभी भी
किसी भी बात की कमी या घटी नहीं हुई। आपके देश में किसी भी कोई भी परेशानी आ जाए तो भी अगर आप दिल से पूर्ण सच्चे मन से अगर आप परमेश्वर की खोजते हो तो ज़रूर आपको यीशु मसीह कभी भी लज्जित होने नहीं देंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे कि जवान समूह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होएगी। हालेलुया। अगर हम देखें तो बड़े सिम जो अपने माता पिता जो माता सिम या जो पिता सिम जो होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो जो मांस है वो ऐसे तोड़ तोड़ के कभी भी भूख लगे तो वो खा सके वैसे ही उसके लिए तैयार करके देते हैं। उतना अगर सुरक्षा या उतना ज़्यादा ख्याल अगर सिम रखता है तो भी उससे भी ज़्यादा हमारा परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी हो। इसलिए हाथ उठाकर विश्वास के साथ कहे, मेरे जीवन में कोई भी भलू वस्तु की घटी ना हो कि हालेलुया। कोई भी चीज़ हो जाए, कितनी भी बड़ी कमजोरी या कितनी भी बड़ी परेशानी दुनिया भर में हो जाए तो भी मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। अगर भजन संहिता 34 में हम देखें तो उसमें से लिखा है कि जो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। उनको कभी परमेश्वर लज्जित होने नहीं देते हैं और यही बात का हमें भी विश्वास है, यही बात पे हमारा आधार है कि परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देंगे। इसलिए हम ये डरे ना कि अरे मैं यहाँ पे लज्जित हो जाऊं या वहाँ लज्जित हो जाऊंगा, ये नहीं सोचे, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देंगे। अगर हम वचन की और अगर हम और देखेंगे, नीति वचन में अगर हम देखेंगे 8 का 17 अगर हम देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है, मेरे प्रिय लोग, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनमें से मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न के तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाले धन और धर्म भी है। मेरा फल चौखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। तो इसका मतलब यही है, जो भी परमेश्वर को चाहते हैं या परमेश्वर की खोजते हैं उनको कभी भी किसी भी बात की कमी या घटी नहीं होती। परमेश्वर उनको हमेशा सहायता करते हैं। परमेश्वर उनको कभी भी किसी भी बात पे लज्जित होने नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए जो भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो भी अपने आंखों को परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं, उनको किसी भी बात की कमी नहीं होती। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर सिम को भी अगर भोजन ना मिले, शेर को भी अगर भोजन ना मिले तो भी आपको जरूर मिलेगी, आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन विश्वास करें इस वचन पर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आने के लिए हम तैयारी करें, हम विश्वास के साथ जिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, और हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।